F23 5G सैमसंग का ये मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम कस्टमर ऐसा बोला कि इसमें सबसे पहले वाईफाई बंद हुआ, बाद में ये रिस्टार्ट प्रॉब्लम हो गया। देखो इसको अपन चेक करेंगे ये प्रॉब्लम कौन सी कंडीशन में अभी फ़ोन है फ़िलहाल। देखो ये फ़ोन स्टार्ट हुआ है और कस्टमर का ये भी बोलना है कभी कभी स्टार्ट भी हो जाता है फ़ोन, है ना। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मैं आप लोग से फाइंड करने वाला हूँ, है ना। कस्टमर जो भी बोले मैं आप लोग को बता दिया। इसका जो प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा या इस पे जो काम करना है वो काम आप लोग बताओगे। देखो ये फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है, ठीक है, रिस्टार्ट हो रहा है बार बार। अभी बताओ ये फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है। हीटिंग के अंदर बॉल ड्राई हो गई, ज़्यादा हीटिंग की वजह से बॉल ड्राई हो गया। सबसे पहले वाईफाई बंद हुआ, वाईफाई बंद होने के बाद में हाँ वो सीपीयू रिस्टार्ट करने लग गया। हाँ। हीट होने के कारण वो जो पीपीडी वगैरह रहती हाँ। है वो ड्राई होने के कारण वो रिस्टार्ट मारने लग गया। अच्छा, कंपनी की जो पीपीडी होती है वो कितनी रहती है? 220 रहती है, बराबर। अब इसमें पीपीडी जो अपन लगाएंगे या अप्लाई करेंगे वो पीपीडी कौन सी रहेगी? 180। देखो मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ और आप लोग से इसलिए फॉल्ट फाइंड करवा रहा हूँ कि और भी जो अपने यूजर्स जो देख रहे है ना, फायदा वो लोग का भी होना चाहिए कि अगर उन लोग के पास में कोई फोन आता है तो एक वीडियो अपनी देखने बाद वो तुरंत सीपीयू का काम कर सकते हैं। F23 5G क्या प्रॉब्लम था इसके अंदर? हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या था? वाईफाई बंद हो गया था और रिस्टार्ट प्रॉब्लम आ गया। हाँ, क्या हुआ था? रिवॉल्व करके वापस डाला, फोन जो है देखो उसकी कंडीशन क्या है। अच्छा, इसमें जो पहले प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम अच्छी से बताओ। इससे पहले वाईफाई बंद हुआ, वाईफाई वाईफाई बंद, बंद होने के बाद में वो रिस्टार्ट प्रॉब्लम आ गया। हाँ, कस्टमर का ये बोलना था कि इसका वाईफाई जो है वो बंद हो गया, उसके बाद में मोबाइल जो है रिस्टार्ट कंडीशन में हो गया, है ना। अब रिस्टार्ट कंडीशन में हो गया तो सबके दिमाग में क्या चलता है कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, बराबर। मगर देखो कस्टमर जो बोला वो कंडीशन के हिसाब से अपन इसमें काम किया। अगर कस्टमर सिर्फ ये बोलता कि डायरेक्टली रिस्टार्ट हो रहा है कंटिन्यू, है ना, तो थोड़ा सी मेरे एक वो जाता कि मैं जो है ना डाउनलोड मोड पे डालूं, फिर इसको सॉफ्टवेयर करूं, इसकी जो अपग्रेड फाइल है उसको डाउनग्रेड करूं, है ना, या तो फिर इसको अपग्रेड करूं मैं। अगर ये पहले से पुरानी फाइल होएगी तो इसको अपग्रेड करूं मैं, मेरा दिमाग वहां पे जाता। मगर जो है कस्टमर खुद से बोला कि भाई इसका सबसे पहले वाईफाई बंद हुआ, उसके बाद जो है ये रिस्टार्ट कंडीशन पे आ गया। अब इसका सीपीयू मैं रिवॉल्व किया, देखो सीपीयू जब जब रिवॉल्व किया मैं, तो देखो मैं कितना हिस्सा उसका निकाला हूँ। ये देखो इसका मैं सिर्फ ये पतरा कट किया थोड़ा सा, और वहीं से सीपीयू निकाल के उसको रिवॉल्व करके वापस डाल दिया, है ना। और ये रनिंग कंडीशन में आ गया। मैं देखो तुम लोग को चेक करा देता हूँ। अच्छा, रिवॉल्विंग करेंगे ना तो एक चीज अभी ध्यान रख, वो बिल्कुल नई चीज है। अगर सीपीयू रिवॉल्व किए तो जब फोन स्टार्ट होता है उस टाइम सीपीयू हीट होता है, उसका टेम्परेचर कितना रहता है? 67 70 तक उसका टेम्परेचर जाता है, ठीक है। मगर वही टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर लो होना चाहिए। कभी लो होना चाहिए? हाँ, जब फोन पूरा कंप्लीट चालू हो जाएगा तो उस टाइम जो है उसका टेम्परेचर स्टेबल होना चाहिए। कितना होता है स्टेबल में? नहीं, एकदम सिंपल है, ज्यादा हेडेक लेने वाली चीज नहीं है उसके अंदर, एकदम सिंपल है। क्या है? अपना रूम टेम्परेचर जो है वो हिसाब से इसका टेम्परेचर होना चाहिए 20 25 30, है ना।
अगर 30 तक भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसका जो टेम्परेचर है वो स्टेबल होना चाहिए, सबसे मेन चीज है। अगर स्टेबल नहीं होएगा तो ये समझ लेना कि सीपीयू जो है उसका अच्छा खासा ड्राई हो गया है। अब ये प्रॉब्लम सीपीयू चेंज करने के बाद में ही जाएगा। अभी कई फोन मेरे सामने ऐसा आया कि सीपीयू रिवॉल्व किए अपने स्टूडेंट लोग ही, मगर फोन जो है ना वो जबरदस्त हीट हो रहा है। हीटिंग में चलेगा क्या फोन? नहीं चलेगा। या तो बैटरी उसकी ज्यादा खाएगा और या तो फिर वो थोड़ी देर चलेगा और फिर उसके बाद बंद हो जाएगा। हाँ देखो, अभी ये देखो कितना हीट हो रहा है, देखो हाथ लगा के देखो, ओवर हीट हो रहा है। देखो सीपीयू पे लगा, हाँ देखो, है ना, ये अच्छा खासा हीट हो रहा है। अब ये स्टेबल होना चाहिए, अगर ये स्टेबल नहीं हुआ तो ये फोन में प्रॉब्लम आएगा आगे चल के। हो जाएगा, अभी हो जाएगा। मैं स्टेबल चेक भी कर लिया हूँ मैं उसका, क्योंकि स्टेबल मेरे को चेक करना जरूरी है, क्योंकि मेरे को हीट सिंक लगाना है। अब हीट सिंक लगाऊंगा मैं तो ओवर हीटिंग में मैं लगा तो दूंगा, मगर कस्टमर जो है ना 8-10 दिन के बाद वापस आ जाए, तो इसके लिए ये चीज जो है चेक करना जरूरी है ना। देखो अभी जितनी भी हीटिंग हो रही है, मैं समझता हूँ कम से कम 40 के हिसाब से हीट हो रही है, 40 तक जा रही है ना। ये स्टेबल हो जाएगी जब, हाँ 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 हीट सिंक लगाना पड़ेगा, ये बात है मगर जो है ना टेम्परेचर इसका सीपीयू का टेम्परेचर जो है रूम के हिसाब से हो जाना चाहिए। देखो अभी मैं हाथ में लियो, मेरे को समझ में आ रहा है ये नॉर्मल होते जा रहे है ना। तो सीपीयू का कभी भी काम करे, ये सब चीज जो मेरे सामने आ रही है मैं आप लोग को बताते जाता हूँ। और तुम लोग को जो प्रैक्टिकल दे रहे हैं हम लोग, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल किसका दे रहे हैं? आईसी लेवल का, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। देखो आप लोग को प्रैक्टिकल हम लोग आईसी लेवल में सबसे ज्यादा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसका काम वैसा चल रहा है ना। देखो हाथ लगाओ, अभी हुआ नॉर्मल, हाथ लगाओ, हुआ नॉर्मल, टेम्परेचर इसका लो हो गया, रूम टेम्परेचर के इतना आ गया। अब ये काम जो है ना मेरे को दोबारा नहीं करना पड़ेगा। 8-10 दिन में कस्टमर वापस नहीं आएगा कि भाई मेरा फोन बंद हो गया वापस से। तो ये चीज ध्यान से चेक कर लेना। देखो वही काम अपने को दोबारा करना पड़ेगा, तो उसको पहली बार में ही चेक कर लो ना, कस्टमर भी परेशान नहीं होएगा, तुम भी परेशान नहीं होगे। वाईफाई कनेक्टेड है, सेंसर मोबाइल का कनेक्टेड है ना। वाईफाई प्रॉब्लम था, वाईफाई के बाद में रिस्टार्ट प्रॉब्लम आया, सीपीयू रिवॉल्व किए, ये प्रॉब्लम सॉल्व।